Hi everyone, welcome to my channel. This is Anandita. Thank you so much for being a part of the reading, today and for dropping by my channel. एंड हमेशा की तरह आप सबका प्यार, आप सबके कमेंट्स मुझे मिलते रहते हैं. थैंक यू सो मच. एंड मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ हर किसी को पर्सनल रिप्लाई, हर किसी को पर्सनल मैसेज भेजने का. सो अगर किसी की अभी कोई लोग रह गए हैं, सो प्लीज़ डोंट माइंड, आपको डेफिनेटली पर्सनल रिप्लाई मिलेगा. एंड बहुत सारे लोग मैसेज भेज रहे थे फॉर लाइव रीडिंग्स. सो जस्ट स्टे ट्यून्ड. अभी वीडियो स्टार्ट हुए हैं, सून द लाइव रीडिंग्स विल ऑल्सो बी स्टार्टेड. सो आज मैं आप लोगों के लिए एक पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ. बट आगे जाने से पहले इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ शेयर, कमेंट, लाइक एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो. इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट. एंड आज की पिक अ कार्ड रीडिंग है आपको ये बताने के लिए मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स. यूनिवर्स आपके लिए क्या मैसेजेस भेज रहा है इन वट एवर सिचुएशन यू आर इन. दिस इज़ अ रीडिंग, इट्स अ जनरल रीडिंग, मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स. और यहाँ पर मैंने 3 पाइल्स बना रखी हैं आपके लिए. This is pile number 1, the Art of Tarot deck. This is pile number 2, the Rider-Waite Tarot deck. And this is pile number 3, the Mystic Monday Tarot deck. तीनों डिफरेंट पाइल्स हैं. आप कोई भी पाइल चूज़ कर सकते हैं. आपके लिए डिस्टिंक्शन एक डिफ्रेंशिएट करना ईजी है बिकॉज दे आर ऑल इन डिफरेंट कलर्स. सो आप अपना कनेक्शन बनाइए इन पाइल्स के साथ बिफोर यू चूज़ देम. अपनी सिचुएशन के बारे में सोचिए कि किस सिचुएशन में आप गाइडेंस या मैसेजेस चाहते हैं फ्रॉम द यूनिवर्स, और आप उसी सिचुएशन के बारे में सोचते हुए इन पाइल्स को चूज़ करिएगा. People, please remember that these are general readings, so they may or may not resonate with your situation completely. So please take whatever resonates and leave the rest. Also, I've mentioned the timestamps in the description below. I will see you at your pile. आइए देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ करी है, द आर्ट ऑफ टैरो डेक. दैट्स द आर्ट ऑफ टैरो डेक. आप लोगों के लिए मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स क्या हैं, क्या मैसेजेस आपको यूनिवर्स भेज रहा है आपकी सिचुएशन में. जस्ट थिंक अबाउट योर सिचुएशन. मैं आपके लिए कार्ड्स शफल कर रही हूँ. ओके, जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज़ करी है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कोई भी आपका फाइनेंशियल वर्क रुका हुआ है या कहीं ना कहीं कोई फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी है, हो सकता है चीज़ें काफ़ी पहले बेहतर थी, काफ़ी अच्छी थी, आपका कोई डाउनफॉल हुआ है, शायद कोई आपकी पार्टनरशिप नहीं वर्क करी है इन द पास्ट. सो नाउ इज़ द टाइम दैट आपका फाइनेंशियल जो ये डलनेस है, जो ये स्टैगनेंसी है, इंस्टेबिलिटी है, दैट इज़ नाउ गोइंग फर्दर. एंड इट इज़ जस्ट अ टाइम टू रिमेंबर कि प्लीज़ स्लो एंड स्टेडी मूव करिएगा. किसी भी चीज़ को उड़ाइए मत, किसी भी उड़ान से उड़िए मत. यू हैव टू बी वेरी वेरी स्टे ग्राउंडेड. अगर आपका काम अच्छा भी हो रहा है, द यूनिवर्स इज ट्राइंग टू गिव यू दिस मैसेज दैट प्लीज़ स्टे ग्राउंडेड. अगर आप पास्ट में बहुत अच्छा आपने किया और एक ये डाउनफॉल हुआ है, इट इज़ टू मेक यू रियलाइज दैट प्लीज़ अपने रूट्स मत छोड़िए. अपनी डाउनफॉल से सीख लीजिए दैट ज़्यादा हवा में मत उड़िए. डोंट गेट दैट ईगो इन यू. ऑल्सो क्लियरली आई कैन सी अ लॉट ऑफ बैलेंस कमिंग इन योर लाइफ. आपने जितनी मेहनत करी है उसका रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा. जिन्होंने ये पाइल चूज़ करी है, एंड स्पेशली फॉर रिलेशनशिप्स, आई कैन सी अ लॉट ऑफ ओवरबर्डन ऑन द कार्ड्स. मे बी आपका रिलेशनशिप एक बहुत रफ पैच से गुजर रहा है. द पार्टनरशिप इज़ नॉट वेरी स्मूथ. यू वॉन्ट इट टू हैपन. आप और आपके पर्सन चाहते हैं कि ये पार्टनरशिप अच्छे से ब्लूम करे, but maybe there has been a downfall, the relationship has come down falling, it's tumbled down. So I see a new beginning. ये जो एक नेगेटिव फेज़ है, ये जो एक बर्डनिंग फेज़ है, बहुत प्रेशर है आपके ऊपर, आई सी दिस एवेडिंग. एंड क्लियरली आई कैन सी कि ये डिसीजन एक्चुअली आपके और आपके पर्सन का है. एंड सिंस इट इज़ अ जनरल रीडिंग, सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी पर्सनल कॉल दैट वेदर आप लोग इस रिलेशनशिप को एक न्यू बिगिनिंग के साथ आगे बढ़ के लेके जाएंगे, या यू विल डिसाइड टू just take a full stop and take 2 different paths. That is a personal call, but clearly I can see a new beginning on the cards, and also lot of peace and prosperity in the relationship. So the people जो decide करते हैं कि हमें इस relationship में ही रहना है, आगे बढ़ना है, झेल लेंगे. अगर प्रॉब्लम्स आएंगी, फैमिली से भी प्रेशर आएगा, इट्स ओके. बट व्हाट मैटर्स इज हम दोनों का पार्टनरशिप, हम दोनों का रिलेशनशिप. सो वी विल जस्ट मूव फॉरवर्ड. सो क्लियरली आई कैन सी अ लॉट ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी इज देयर ऑन द कार्ड्स. एंड जो भी नेगेटिव फीलिंग्स हैं पास्ट के रिलेशनशिप से, या जो पास्ट में कोई प्रॉब्लम्स हुई हैं आप लोगों के बीच में, आपके और आपके पर्सन के बीच में,
एक बार इनको वंस एंड फॉर ऑल बैठ के डिस्कस करके रिलीज दैट नेगेटिविटी विच इज स्टिल समवेयर. आपका रिलेशनशिप हो सकता है ठीक हो जाए, आपके बीच में प्रॉब्लम्स थी, अपने इमोशनल टर्मोइल वगैरह सब हैंडल करके आप दोनों आगे बढ़े एंड यू डिसाइडेड टू फिक्स थिंग्स एंड यू डिसाइडेड टू मूव फॉरवर्ड. बट होता क्या है ना, दैट वो जो छोटी छोटी बातें हमारे अंदर रह जाती हैं, दे स्टार्ट क्रिएटिंग मोर नेगेटिविटी एंड वो रिजेंटमेंट पैदा होती है. सो नेक्स्ट टाइम वेन एवर यू हैव अ फाइट और समथिंग, ये सारी रिजेंटमेंट जो इतने टाइम से अंदर ही अंदर पनप रही थी वो बाहर निकलती है एंड वो रिलेशनशिप और ज़्यादा बिखरता चला जाता है. सो आई रिक्वेस्ट दैट इट्स अ सजेशन दैट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड जस्ट अपने मन से जो ये क्लटर है, जो ये नॉन ऐसी बातें हैं जो नेगेटिविटी पैदा कर रही हैं, रिजेंटमेंट पैदा कर रही हैं आपके बीच में, उसको प्लीज़ निकालिए so that you move on with a clean slate in the relationship. And I see a lot of commitments on the cards. I see a lot of new beginnings on the cards. Contentment है बहुत ज़्यादा आने वाले टाइम में, और एक perfect relationship, एक perfect family life, the best of everything, health, wealth, peace, prosperity. कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी जस्ट सडनली मैरिजेस हो जाएंगी. सो इट्स गोइंग टू बी द परफेक्ट मैरिज. whatever you need is there in the marriage. and ये जो negative time आपकी life में चल रहा है, within the next 18 days I see a positive boom coming in your life, a positive time, whether it's a relationship, whether it's your financial growth. Relationship again I will say pile number 1 जिन्होंने चूज करी है, a beautiful time coming your way. so अपने person के साथ सब कुछ ठीक करिए, reunite करिए, and it's you and your person are definitely meant for each other. You're definitely supposed to be together. It's the lovers card and साथ में मेरे पास है ace of cups, which clearly shows me that a lot of peace and prosperity is there in the relationship, lot of happiness for you both, lot of love, attraction और कमिटमेंट, शादी, कुछ भी हो सकता है. सेलिब्रेशन इज ऑन द कार्ड्स फॉर पीपल जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज करी है. सो आपका मैसेज लाउड एंड क्लियर है कि प्लीज स्टे ग्राउंडेड, प्लीज डू नॉट हैव एनी ईगो, वेदर इट्स योर रिलेशनशिप, वेदर इट्स योर वर्क. कराने वाला इज द यूनिवर्स, कराने वाला इज द सुप्रीम पावर. सो बाउ डाउन योर हेड एंड मूव इन द राइट डायरेक्शन विच द यूनिवर्स इज टेकिंग यू in, because this is the right time for this right direction. या आपको remember that you are not doing anything. आप अपना कर्म करते रहिए and just see how the universe helps you. But वो ego नहीं आनी चाहिए. There's a big change coming in your life. People who've chosen pile number 1, lot of financial stability, maybe job changes, traveling options, movement, shifting of house, buying of property, change of residence, anything on the cards. But it's all a lot more peaceful, lot of prosperity, lot of progress on the cards for you. ऑल्सो जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज करी है, लाइक आई सेड, जो सुप्रीम इंटरवेंशन है, मेक श्योर दैट यू आर वेरी स्पिरिचुअली कनेक्टेड एट दिस पॉइंट इन टाइम, बिकॉज सेल्फ रियलाइजेशन विल डॉन अपॉन यू. जो गलतियाँ पास्ट में हुई है वो ना रिपीट हों, उसके लिए भी स्पिरिचुअली योर कनेक्शन नीड्स टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग. एंगर को कंट्रोल में रखिए, टेम योर एंगर, प्लीज लर्न टू रिमेंबर दैट यू नीड टू ओवरकम योर एंगर. जो लोग पाइल नंबर 1 जिन्होंने चुनी है, एंड इफ यू थिंक दैट यू are short tempered and this reading is resonating with you, please make sure, because right now it's a very powerful time in your life wherein luck is at your side, your dreams can be fulfilled, you're being protected, you're being watched over, you're going in the right direction. Like I said, the universe is taking you, it's guiding you. So when you walk on this kind of a path where the universe is all ready to bestow the best blessings on you, you need to be in a very positive framework. आपका एंगर, आपका जो नेगेटिव टर्मोइल, नेगेटिव ड्रामा, वो सब एक साइड पे होना चाहिए, बिकॉज जो आप देंगे वो आपको वापस मिलेगा. लुक विद इन फॉर डीपर इनसाइट्स. दिस कार्ड brings you a lot of love, happiness, creation, new beginnings in your life. So a wave of positive energy is coming down from heaven and is coming straight into your life. So even for you to get this flow of energy, to get this vibrant energy in your life, you need to be very positive and very receptive. अपने जो blockages हैं, जो negativities हैं, जो feelings अपने अंदर ही अंदर negative feelings दबाई हुई हैं, जो आप अपनी clarity नहीं लेकर आ रहे हैं, that has to be coming out, that has to be removed. I also guide you, I also advise you, suggest you to do charity in the simplest way as possible. People who've chosen pile number 1, it's going to create a lot of good karma, and this is a whole cycle of karma which is coming to you. So make sure that you look within yourself, you see what you really want. क्या आप चाहते हैं, whether it's career, whether it's finances, whether it's your relationship, what is it that actually is, what is it that you really want.
And I also see that it is a time of fame and luck that is coming to people who've chosen pile number 1. So this is a very beautiful time. And as a part of a suggestion, this is absolutely up to you. आपको करना है आप करिए, नहीं करना है नहीं करिए. But because these cards have come out and this is a time for, like, this is a messages from the universe, so I like to give you some guidance that if you could just chant Om 108 times for good luck, you know, whenever you have the time, do this for the next say 18 to 22 days and see if things work for you. It's just a way to connect. Like I said, spiritually आपको बहुत help मिलेगी, and it is a karma thing that's going on right now. So whatever you give out, you get back. So remember, happiness is within you. You're the main center of happiness for yourself. और जो भी मैंने आपको बताया है about your anger, about your relationship, about your फीलिंग्स, उन सबको क्लियरली एक ही बार में निकालिए. जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ करी ऑन द फाइनेंशियल फ्रंट, ऑल्सो आई वुड से दैट चीज़ें अब स्टेबल होती जाएंगी आपके लिए. अगर पास्ट में नहीं थी, गो विद द फ्लो ऑफ द यूनिवर्स. द यूनिवर्स इज विद यू. दिस चैंटिंग ऑफ 108 टाइम्स द ओम मंत्र विल रियली हेल्प यू, and a lot of positive affirmations will help you for a better future. So inner guidance is the key. आप जब अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, स्पिरिचुअली अपने आप कनेक्ट करेंगे, मेडिटेट करेंगे, आंसर्स ढूंढेंगे, आपके सामने आपके सारे आंसर्स आ जाएंगे कि क्या गलतियाँ पास्ट में हुई हैं, क्या ऐसी चीज़ मैंने करी है जिसका मुझे ये फल मिला है, एंड नाउ यू हैव टू refrain from doing those acts. Sudden fortunes, dramatic events are unfolding in your life, and I see a lot of sudden blessings, sudden good fortune coming your way. So just remember that the universe is with you. अगर आप अपना connection बनाएंगे, you will see the best results. You will see a beautiful time that is coming in your life. People who've chosen pile number 1, and this is a very positive time for you. So make the best of it. I hope ये reading आपके लिए resonant थी और beneficial थी. Do leave me your comments and feedback in the comment section, and I'll be coming back with more such readings. Please, people, it's a humble request. Do share my channel. Do share my readings. I'm sure everybody is in need for getting answers, their answers, their life predictions. I'm sure सबको ज़रूरत है. So please do me this favor of sharing my readings. Thank you so much. It's a humble request, and do share, like and subscribe अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो. Thanks a lot once again. I'll see you in my next reading. Thanks a lot. Take care and stay safe. आइए देखते हैं जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज़ करी है, द राइडर वेट टैरो डेक, आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं फ्रॉम द यूनिवर्स. So just think about your situations while I shuffle the cards for you. Messages from from the universe. Okay, people who've chosen pile number 2, मे बी पास्ट में या फिर अभी आने वाले जो टाइम आपका चल रहा है, देयर हैज़ बीन अ लॉट ऑफ confusion, lot of argument, lot of stressed issues that have really made you very negative or made you very stressful. Especially on the relationship front, I can see a lot of fight, a lot of drama, turmoil. There's a lot of intervention of other people maybe in the relationship, और उसकी वजह से बहुत confusion create हो रही है. So first of all, just and I know maybe आपने अपने around सब दीवारें बना ली, and you're not really being open-minded, you're not being able to share your feelings, you just kept yourself aloof because of this whole situation. And काफ़ी सारे relationship में लोग घुस गए हैं, and maybe there's a lot of conflict of interest that's going on. So first of all, I can say that this time is just a very negative time, but it is a temporary phase, and it's just leading to a beautiful tomorrow. It's just leading you to a positive new beginning. And whether it's your relationship, सबसे पहले relationship का ही आया है. So yes, just be rest assured, कोई problem नहीं आएगी. Your relationship with your person will improve, things will be better. And also I see that वो जो एक maybe this whole negativity or this whole conflict has come because of people not really agreeing. There's a lot of opinion difference, और लोग इस relationship में घुस गए हैं, family घुस गई है, वो मान नहीं रही है. So I can see that in the next 6.5 weeks to 7 weeks, a lot of changes and a positive beginning is there in the relationship front, and things will be accepted.
एंड दिस द रिकॉग्निशन और द काइंड ऑफ वेट दैट यू हैव कि आपका रिलेशनशिप को रिकॉग्नाइज कर लिया जाए, इसको वो एक सेरेमनी हो जाए या कुछ हो जाए, दैट विल टेक प्लेस. ऑल्सो पीपल हुव चोजन पाइल नंबर 2, what I can also see is that कहीं ना कहीं आपने जो अपने वर्क करा है, whether it's your career, whether it's your finances, education, something that you have really worked for, उसका जो आपको outcome मिला है, that's just 75%. It's not a very happy outcome for you. It's made you feel a little neglected. It's made you think, और आपकी expectations कहीं ना कहीं hurt हुई है. So don't worry, it's just this small phase that has come. आप अपनी मेहनत करना मत छोड़िए. Keep moving forward. Within the next 24 days, I see you getting a lot of reward, a lot of opportunities coming your way. And in opportunities में definitely आपको एक decision भी बनाना पड़ेगा, which you will have to just have the faith in the universe that the universe is guiding you in the right डायरेक्शन. और जब आप ये डिसीजन लेंगे तो पूरे फेथ के साथ कि मेरी कोई डाउनफॉल नहीं होगी. इट्स लाइक दैट काइंड ऑफ अ फेथ यू हैव टू हैव ऑन द यूनिवर्स. फाइनेंशियल ग्रोथ, I see promotions, I see some kind of a change, और a higher hierarchy में maybe आपकी job position में कोई change आएगा. और also people who've chosen this pile for education, I see a lot of higher education. So within the next 24 to 28 days, I see you getting a lot of opportunities. जिन्होंने pile number 1 choose करी है और 2 choose करी है, and साथ ही I see that सब कुछ एक टेबल पर आपके लिए अवेलेबल है. सो व्हाट यू जस्ट नीड टू डू इज मेक योर प्लान, मेक योर पाथ, एंड देन जस्ट एग्जीक्यूट दिस प्लान. दैट्स व्हाट इज रिक्वायर्ड ऑफ यू. बाकी सब कुछ आपके लिए यूनिवर्स ने प्लान किया हुआ है. तो अगर पास्ट में एक्सपेक्टेशंस हर्ट भी हुई हैं, इट्स एब्सोल्युटली फाइन. 18 डेज में आई सी अ न्यू बिगिनिंग. आस्क एंड यू विल गेट इट. सो आप प्रेयर करिए, आप अपने यूनिवर्स में अपने ऑलमाइटी को याद करिए, आपकी प्रेयर्स विल बी हर्ड. ऑल्सो आई कैन सी दैट काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनका कोई ऐसा रफ पैच आया हुआ है जिसकी वजह से और हैविंग ट्रस्ट इश्यूज, मे बी आपको किसी ने बीट्रे किया है या आपके साथ धोखा, चीटिंग हुई है, एंड दैट्स व्हाट हैज़ लेड यू टू वॉक अवे फ्रॉम अ लॉट ऑफ पीपल इन योर लाइफ. और एक ट्रस्ट फैक्टर अब आपके लिए मुश्किल हो गया है लोगों को ट्रस्ट करना. आप उनको इनका ड्यू रिस्पेक्ट, उनका ड्यू ट्रस्ट नहीं दे पाते. मे बी अ फीलिंग ऑफ रिवेंज, अ फीलिंग ऑफ बीइंग अलूफ इज देयर, स्पेशली ऑन द रिलेशनशिप फ्रंट. जो आसपास के लोग हैं मे बी जो रिलेशनशिप में घुस गए हैं फॉर अ लॉट ऑफ यू, उनके साथ भी आप बहुत ज़्यादा बर्डनड फील कर रहे हैं. सो जस्ट डोंट वरी, दिस इज़ अ वेरी temporary time, and I see that things are just changing very soon for you. अपनी मेहनत करिए, करना मत छोड़िएगा. This is the right direction you are in. What you are losing is your determination. आप अपनी determination, आप अपनी winning spirit को कहीं ना कहीं छोड़ रहे हैं because of all this. That is not a good thing. So make sure that spirit, that the fire comes back in you. जो आप walk away कर रहे हैं, it is also leading you to a very negative lifestyle. It's leading you to a very it's putting you in your shell. आप struggle कर रहे हैं, that's completely fine. ये struggle 2-3 महीने की है for some of you, ख़त्म हो जाएगी. and ये जो confusions भी आपके मन में आ रही हैं, take your time. there is no need to take any hasty decision. जल्दबाजी में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. things are going to be a little up and down for you for the next 4 months maximum. but जो भी चीज़ आज आप मेहनत करेंगे, जो भी चीज़ में आप आज अपना पैर डालेंगे, ये आपको विद इन द नेक्स्ट 4 months बहुत रिवॉर्ड करेगी. वेदर इट्स अ मैरिज, वेदर इट्स योर रिलेशनशिप, या फिर आपका काम है, या फिर आपका कुछ करियर रिलेटेड, एजुकेशन रिलेटेड कोई एग्जाम है, तो ये स्ट्रगल इट्स वर्थ इट. इसको करिए 4 months में, विद इन द नेक्स्ट 4 months. सो इट कुड बी एनी थिंग. मैंने आपको 24 to 28 days तो वैसे ही टाइम दे दिया है for things to start moving, and maximum time is 4 months, and the time period will keep varying because these are general readings. बट आप जो छोड़ रहे हैं वो है आपकी मेहनत. जो आप अभी छोड़ रहे हैं, you're just leaving that fire element, you're just leaving the determination. आप सिर्फ स्ट्रेस की तरफ ध्यान दे रहे हैं. स्ट्रेस को छोड़ दीजिए, मेक योर डिसीजंस, प्रोज एंड कॉन्स वे करिए. जो भी आपको डिसीजंस लेने हैं, मैंने आपको बोला है, आप कोई ना कोई ऐसा डिसीजन लोगे जो हो सकता है आपको छोड़ना पड़े, इन द सेंस कि आप किसी जॉब में हो, यू आर नॉट हैप्पी. सो फाइनली यू विल हैव टू टेक दिस प्लंज दैट ओके, आई ट्रस्ट द यूनिवर्स दैट इट्स गोइंग टू बी टेकिंग मी टू द राइट जॉब प्रोफाइल, इट्स गोइंग टू टेक मी टू द राइट प्लेस. सो फाइनली आई टेक दिस प्लंज कि मैंने ये वाली जॉब छोड़ दी, अब यूनिवर्स भरोसे मैं आगे बढ़ूँ. बट साथ में आपको अपनी मेहनत करनी पड़ेगी. सेम गोज फॉर द रिलेशनशिप. इफ़ यू आर नॉट हैप्पी, इफ थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट,
देन दैट बिग डिसीजन ऑफ जस्ट लीविंग एवरीथिंग एंड वॉकिंग टूवर्ड्स द न्यू बिगिनिंग, ये डिसीजन आपका पर्सनल है, बट इतना मैं आपको अश्योर कर सकती हूँ दैट दिस डिसीजन जो भी आप लेते हैं, it's not going to have a bad effect on you, or it's not going to give you a wrong future. This is the right path for you, this is the right direction for you, so take your time. कुछ जल्दबाजी में मत करिएगा, patience is the key. Take your time. 2 months 24 days तक तो I also see that people are not going to be taking any like decision for the next 2.5 months, because you will see that the situation is in control till then. जब आपके पानी सर से ऊपर उतरेगा आप तभी वो डिसीजन बनाएंगे. So just keep at it. I see काफ़ी लड़ाई झगड़ा है, I see काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, चाहे रिलेशनशिप हो चाहे फाइनेंशियल चीज़ें हो, बट थिंग्स आर चेंज फॉर यू. एंड ऑल्सो जिनका ब्रेकअप हो गया है और ऑन द वर्ज ऑफ जस्ट फिनिशिंग द रिलेशनशिप, आई डू सी अ रियूनियन राइट नाउ. सो रियूनियन डेफिनेटली है. यू एंड योर पर्सन नीड टू टॉक वंस बिफोर फिनिशिंग इट ऑल्सो, अगर आप ये डिसीजन लेते हैं. पीपल जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ करी है, एंड इफ़ यू आर थिंकिंग ऑफ फैमिली प्लानिंग, एंड विमेन जिन्होंने पाइल चूज़ करी है, इफ देयर इज एनीथिंग ऑन दैट line of having a baby, having a child, then yes, within the next 2 months I see the good news coming to you. So keep trying. छोड़िएगा मत that feeling कि इतने टाइम तक कुछ नहीं हुआ तो अब नहीं होगा. So that feeling of just walking away has come at this time. इसको हटाइए, determined रहिए, results मिलेंगे. Expect miracles coming your way. That's what the the miracle cards are also confirming. The angel cards are also confirming. So don't look. You don't to just stop. आपने क्या किया है ना सब लोगों ने, दैट आपने 2-4 फेलियर्स देखते हुए अपने आप को यहीं स्टॉप कर दिया. यू आर नॉट बीइंग एबल टू एम हाई, सो यू नीड टू लुक बियॉन्ड योर सेल्फ एंड एम हाई. वाइब्रेंट, मैग्नेटिक एंड पॉजिटिव ऑरा इज कमिंग टू यू. प्रमोशन, ग्रोथ, सेल्फ रियलाइजेशन इज ऑल कमिंग ऑन टू यू. सो जस्ट वेट फॉर दिस टाइम. इट्स जस्ट गेटिंग यू अ लॉट ऑफ क्लैरिटी. जो कि मैंने आपको बोला कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले बहुत क्लैरिटी रखिए, प्रोज एंड कॉन्स वे करिए, टाइम लगाइए अपना. देयर इज नो नीड टू टेक एनीथिंग इन अ हरी. एंड क्लियरली आई कैन सी दैट दिस क्लैरिटी you're on the right path. आप अपनी क्लैरिटी लाइए, आप अपना टाइम लगाइए, एंड धीरे धीरे यू विल ऑटोमेटिकली लीड टू सक्सेस. सो inner guidance will really help you, meditation will help you. Just let the any form of purest light, white light, yellow light, come in you and guide you through. Self-realization will really help you to take these small steps towards the right path. Financial gains are on the path, on the cards for you, but make sure that you make the right moves. जैसा कि मैंने आपको बोला, बहुत this is a time where you need to just seek clarity. कोई भी काम बिना rush up करके नहीं करना. कुछ मिरेकल हुआ, आपके पास कुछ फंड आया, कुछ लोन का अमाउंट आया, कुछ भी आया, यू कैन नॉट बी डूइंग एनीथिंग इन अ जिफी. आपको टाइम लगाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ क्या करना है फॉर एनीथिंग. रिलेशनशिप है क्या है, आज आप अपना रिलेशनशिप ठीक कर देंगे, 3 दिन बाद फिर प्रॉब्लम आ जाएगी. सो दैट क्लैरिटी ऑफ थॉट हैज़ टू बी देयर, दैट व्हाट डू वी वांट, व्हाट आर वी डूइंग. Negativity and the negative planetary influences will be warded off very soon. So these are just small challenges that are coming in your life, and there is no need to fear the ill effects of anything. जैसा कि मैंने आपको बोला, जो भी आप डिसीजन लेंगे आप इतना फेथ रखिए दैट इससे कुछ बुरा नहीं होगा आपके साथ. एंड जो भी ये नेगेटिव टाइम अभी आया हुआ है बिकॉज ऑफ द प्लानिटरी पोजिशंस, दिस विल जस्ट मूव वेरी फास्ट. कंसिस्टेंसी इज द की एंड कीप वर्किंग हार्ड. लाइक आई सेड, वो अपने अंदर एक डिटर्मिनेशन ले आइए कि रिजल्ट की चिंता नहीं करनी है. आई जस्ट हैव टू कीप वर्किंग हार्ड ऑन वट एवर इट इज़. I will not repeat that thing again and again, but you know that you are looking at this reading for a purpose. चाहे relationship, चाहे money, financial instability, health, जो भी आप कर रहे हो इसका आपको रिजल्ट मिलेगा. अभी स्ट्रेसफुल टाइम है, लोग आपको डोमिनेट कर रहे हैं, इसको बस पार लगाइए, इससे जीतिए किसी तरह से. ब्रिंग बैक द विनिंग स्पिरिट इन यू एंड रेस्ट द यूनिवर्स इज विथ यू. योर प्रेयर्स विल बी आंसर्ड. जो कि मैंने आपको बोला है, आप मांगिए और आपको मिलेगा. सो कनेक्ट विद द हायर सेल्फ, कनेक्ट विद द सुप्रीम पावर, एंड लेट द डिवाइन इंटरवेंशन टेक प्लेस इन योर लाइफ. So I hope this reading was resonant with people जिन्होंने pile number 2 choose करी थी. Please leave me your comments and feedback in the comment section. Thank you so much for watching this video, and I'll be coming back with more such videos for you. Again I repeat, please like, share and subscribe my channel. Thanks a lot once again. Take care and stay safe. आइए देखते हैं जिन्होंने pile number 3 choose करी है. Mystic Monday Tarot deck. What's in store for you? What blessings are coming to you
from the, sorry, what messages the universe has to give you, messages from the universe. पीपल जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज करी है, लॉट ऑफ स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी इज ऑन द कार्ड्स. आई कैन सी इट कमिंग फ्रॉम द recent past, and also I can see that it's a lot of anger, commotion, confusion. बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है मे बी आपकी सिचुएशन में. आप जो एफर्ट्स डाल रहे हो आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा. ऑल्सो आई कैन सी दैट जो सिंगल हैं लोग, मे बी किसी से बात नहीं बन रही, सम आप किसी को मिले हो बट इट्स नॉट रियली वर्कड आउट एंड इट्स कॉजिंग यू लॉट ऑफ स्ट्रेस. या फिर आपको डिसीजन बनाना है कि ओके दिस पर्सन हैज़ कम इन माई लाइफ, या मुझे ये पर्सन मिला है फॉर अ पर्सपेक्टिव of marriage or something, but it's really not working out. So I can see in the next 28 days, first of all 18 to 28 days, I can see this negativity and this whole जो आपकी around ये सारी चीज़ें हैं, the negative things that are around you, ये change हो रही हैं. एंड जितनी आप मेहनत करोगे इसका आपको विद इन द नेक्स्ट 6.5 to 7 weeks इसका रिजल्ट मिलेगा, बट मिलेगा ज़रूर. फेम, रिकॉग्निशन एंड द इट्स लाइक बहुत गुड आपकी एक इमेज बनेगी. सो वेदर इट्स योर करियर, वेदर इट्स अ जॉब जहाँ मे बी अभी बहुत नेगेटिविटी, बहुत क्लटर है, लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं, आपसे लड़ाई कर रहे हैं, कुछ एंड रिजल्ट में आपको ही राइट पर्सपेक्टिव से देखा जाएगा. योर गोना बी द वन जिसका कैरेक्टर विल बी द राइट इन द राइट फ्रेम. अगर आपको लोग जैसे कि मैंने आपको बोला किसी मैरिज पर्पज से आप किसी से मिले थे, मे बी थिंग्स हैव नॉट वर्कड आउट राइट नाउ, बट इवेंचुअली योर कैरेक्टर विल गो आउट एज द राइट person. And I see that unexpected gains are coming to you unexpectedly. आपने सोचा भी नहीं होगा, चाहे आपका रिलेशनशिप है, चाहे आपके फाइनेंसेस है, चाहे आपकी कोई फैमिली लाइफ है, चाहे आपकी फाइनेंसेस है. इट्स जस्ट कमिंग टू यू विथ अ बूम. सडनली कोई ऐसा मिरेकल होगा, सडनली कोई ऐसा इवेंट होगा that things will just take place in the positive manner for you. Relationships also, I see that you and your person are the right person, right people for each other. अगर अभी problems भी आई हुई हैं, there's no need to worry. It's the card of the lovers. So you both have that attraction, you both have that feeling for each other, and it's going to work out for you. Give it some time if things are not working. 4 months maximum time I see for these situations to get better. People who've chosen pile number 3. And also I see that हो सकता है कुछ लोग ऐसे हैं who are not able to gather the strength and courage to take things forward. चाहे आप थोड़े timid nature के हो, चाहे आप थोड़े shy nature के हो, that it's लोग other people are able to put pressure on you. That's what I can see. So within the next 2.5 months I also see that आप realize करोगे that you need to speak up for yourself, you need to work for yourself. It's not going to be always that you can just be somebody in the crowd. आपको अपने लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी. So I see you doing that, but within the next 24 days, first of all, that determination is coming back to you, जो अभी शायद नहीं है. नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है आपके अंदर, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स हैं, क्लटर है, टर्मोइल है. इसको रिलीज़ करिए. यू आर होल्डिंग ऑन टू अ लॉट ऑफ बैगेज. रिलीज दिस बैगेज. Also you have just protected yourself again around in 4 walls. Not coming out of these 4 walls will not help you. बाहर निकलिए. I see celebration on the cards for you people who've chosen pile number 3, and I also see जो decisions आपने बनाने हैं, चाहे ये stressful decisions क्यों ना हो, I see you making these decisions. I see you coming out with success. I see you coming out with flying colors. So जो भी ये रफ पैच है, ये आपको कुछ सिखाने के लिए ही आया है और आपको एक बेस्ट पोजीशन में ले जाने के लिए ही आया है. 2 to 4 months का maximum time है for people who are going through this phase of people who've chosen pile number 3. So just keep pushing yourself, just keep telling yourself that this has come to
make me more strong, it has come to make me more independent. I see you being very independent. Decisions आपको खुद लेने हैं, authority आपको अपनी life में खुद की चलानी है. So it's come to make you learn, and eventually when this phase goes, ये आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा, आपकी लाइफ में बैलेंस क्रिएट करके जाएगा, yin and yang को बैलेंस करके जाएगा, जो कि अभी सब हेवायर हुआ है आपका. So उन्होंने पाइल नंबर 3 चूज करी है. Let me see what the miracle cards are guiding you to do in your situation. So अभी it's like आपको पीसा जा रहा है, बट इवेंचुअली इसमें से कुछ बहुत ही प्योर, बहुत ही पॉजिटिव चीज़ निकल के आएगी. एंड हो सकता है आपको बार बार ऐसे नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, जो कि मैं आपको बोल ही रही हूँ. आपने अपने अराउंड जो ये पूरा नेगेटिविटी का एक बैरियर बना दिया है, वही आपकी लाइफ में वापस आए जा रहा है. सो यू नीड टू फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड दैट दिस नेगेटिविटी नीड्स टू बी रिमूव्ड. द की मैसेज फॉर यू एट दिस पॉइंट इन टाइम इन दिस रीडिंग इज that knowledge, learning, inner power and insights are very important at this point in time. knowledge लीजिए, अपने अराउंड जो आपने इतना नेगेटिव वो बना दिया है बैरियर, इसको हटाइए. मेक ऑप्टिमम यूज ऑफ दिस टाइम. आपको लोनली फीलिंग आ रही है, आप चीज़ों से वॉक अवे कर रहे हो, मेक द बेस्ट यूज ऑफ दिस टाइम. अपना टाइम जो आप अपने लिए लगा सकते हो, जो अभी आप लेजीनेस या डिस्ट्रैक्शन या फिर एक अलूफ जोन में चले गए हो, उससे हटाइए, फोकस करिए, क्रिएट, कॉन्सेंट्रेट और अपनी एनर्जी को मोर इम्प्रूव करिए ऑन योर फोकस. ऑल्सो व्हाट आई कैन सी इज क्लियरली that you will triumph over obstacles and stumbling blocks. So जो ये सारा टाइम आपकी लाइफ में आ रहा है, it is just to let you know that have the faith and confidence in the universe. You will be gifted with the power to heal yourself as well as the people around you. So once you make the most of this time, आप अपने साथ टाइम स्पेंड करिए, अपने साथ मेडिटेट करिए, सेल्फ रियलाइजेशन करिए, फोकस बनाइए ऑन थिंग्स यू वांट इन लाइफ, हाउ टू इम्प्रूव द थिंग्स दैट आर देयर इन योर लाइफ. अपने अंदर एम्बिशंस लेके आइए. योर एम्बिशंस विल ड्राइव यू फॉरवर्ड टू अचीव ग्रेटर हाइट्स एंड स्ट्रेंथ इन यू. जो अभी आज आपके पास स्ट्रेंथ नहीं है, दैट्स व्हाट आई कैन सी. So I can see that the strength and courage to stand up for yourself is coming when you pass this time. Lot of contentment on the cards for you, and also I can see that वो जो आपके अंदर अभी सक्सेस की स्पिरिट नहीं है, that determination is not there. You have just let things be कि ठीक है, जैसा चल रहा है चलने दो. I'll just walk away from this situation. Let people walk over me. रिलेशनशिप में भी हो सकता है that the other person is very dominating, या आपके रिलेशनशिप में ऐसे लोग आ गए हैं who are dominating the relationship, who are speaking ill about you, speaking ill about your person. बहुत clutter हो गया है, families have been involved, और आप कुछ कर नहीं पा रहे हो because you don't have the strength, you don't have the courage, you don't have the ability to speak in front of them. तो ये टाइम लगाइए और देखिए क्यों आप ऐसा नहीं कर पा रहे, एंड दिस विल रियली हेल्प यू. आपको किसी की हेल्प चाहिए, यू विल गेट दैट हेल्प. दैट वन पर्सन विल ऑलवेज हेल्प यू, एंड सक्सेस इज ऑन द कार्ड्स फॉर यू, आई कैन क्लियरली सी. बट उसके लिए आपको बहुत अपने आप को पुश करने की ज़रूरत है, बहुत एनर्जी लाने की ज़रूरत है, जो अभी आपके अंदर द मेंटल एंड इमोशनल एनर्जी इज जस्ट नॉट इन यू. पार्टनरशिप्स आर हियर टू स्टे. आई सी द पार्टनरशिप गोइंग फॉरवर्ड, बट ओनली अगर आप अपने ऊपर इतना फेथ रखो, यूनिवर्स के ऊपर इतना फेथ रखो, डिटर्मिनेशन लेके आओ. बिकॉज क्या हुआ है ना, इतने स्ट्रेस में यू हैव जस्ट लेट योर सेल्फ बी. पीपल आर वॉकिंग ओवर यू. जो आपको बोल रहे हैं यहाँ खड़े हो जाओ, आप खड़े हो रहे हो, बैठ जाओ, आप बैठ रहे हो. अब अपने अंदर से कुछ भी तरफ से कोई आपके अंदर कोई ड्राइव ही नहीं है टू डू समथिंग. ऑल्सो जस्ट आई वुड, अगर आपका ब्रेकअप हुआ है, कोई ऐसी प्रॉब्लम हुई है, पर्सन से बात नहीं हो रही, आई सी यू रियूनियन ऑन द कार्ड्स फॉर यू. एंड प्रे करिए, स्पिरिचुअल यूनिवर्स इज विथ यू, गाइडेंस आपको मिलेगी. ऑल्सो आई वुड से दैट पीपल आर गोइंग थ्रू दिस काइंड ऑफ अ रफ पैच इन योर टाइम, डोंट वेयर ब्लैक कलर्स फॉर अ फ्यू डेज, बिकॉज आपका येन एंड यांग भी बैलेंस नहीं है, योर चक्रास आर ऑल्सो ब्लॉक्ड. सो लेट जस्ट द कंप्लीट क्लेंजिंग हैपन एंड देन यू कैन वेयर ब्लैक. It's just a suggestion, it's up to you to follow or not. But I can clearly see that वो जो एक phase आया हुआ है ना of betrayal, cheating and just not being able to concentrate, not being able to be with people, money नहीं कर रहा है लोगों के साथ रहने का, बस ये phase हट जाए. I see a lot of prosperity, lot of faith, I see a lot of peace in your life, and I also see कि अगर आप मेहनत करते रहोगे आपको इसका रिजल्ट मिलेगा. This time has come to make you learn something. So just make the best of this time. अकेले भी हो तो जो चीज़ें आप नहीं आप अपने आप नहीं कर पाते हो, try and do those things, because I can see women, especially if you are watching this reading and if you are feeling that this reading is resonating with you, या अगर आपको लगता है that yes,
people have the power, ability to dominate over you, dominate you. A very bad phase at this point is going on, but you are in the right direction and a new beginning is on the cards for you. तो अगर आपको ऐसा लगता है कि yes, this is a time where I'm facing all this, I would suggest that you really work on your vocal skills. You work, you know, what is right. I am not saying कोई भी चीज़ unjust हो या जो not right हो उसके लिए आप खड़े होइए. बट येस, अपनी लाइफ का डिसीजन अगर आपको लेना है, इफ थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट फॉर यू, इफ यू फील दैट येस पीपल आर डोमिनेटिंग मी, मेरी नहीं चल रही है, देन यू नीड टू स्पीक अप, यू नीड टू टेक दैट डिसीजन फॉर योर सेल्फ इफ यू थिंक यू आर राइट. So all the best people who've chosen pile number 3, and I wish you all the best for this patch, and I'm sure you're going to come out with flying colors. So just have the faith and confidence in yourself. Thank you so much for watching today's reading. I'll be coming back with more such readings for you. Again, I repeat, please share, like and subscribe my channel. Thank you so much once again. Take care and stay safe.